तो नरसिंह मेहता कैसे हैं? लग गए कीर्तन में, और कीर्तन में लगे, यहां जैसे ही गाने लगे सामने वाले सेठ जी भी तल्लीन हो गए। द्वारिकाधीश विचार किए, ए नरसिंह, वहां घर पे ब्राह्मण आ रहे हैं सारे तेरे, कितना तू कीर्तन में व्यस्त हो जाता है, तेरे को सब जगह से बचाता हूं, तू फिर जाके फंस जाता है। ठाकुर जी बोले, भैया नरसिंह, अब तो कीर्तन से तुम उठोगे नहीं, और पिताजी का श्राद्ध होना है। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जी संभालो जरा मोर्चा, द्वारिका संभालना, मैं आता हूं थोड़ी देर में। कहां जा रहे हो? बोले अभी आता हूं। ठाकुर जी ने तुरंत नरसिंह मेहता का रूप धारण किया, घर पहुंच गए नरसिंह मेहता के, बैलगाड़ियों में सामान लेकर के, जैसे मानो मंडी से सारी सब्जियां खरीद करके लाए हों। पत्नी से कहा, देवी सेठ जी ने पैसे दे दिए हैं, बढ़िया सब सामग्री लाया हूं, बनाओ, तैयारी करो। ठाकुर जी पहुंच गए। पत्नी बोली, अकेली थोड़ी, आप भी लगो साथ में। ठाकुर जी बोले, हाँ कुछ सब्जी मैं भी अमनिया करता हूं। लगे नरसिंह मेहता की तरह अमनिया कर रहे हैं, सब्जी बना बना करके काट काट करके दे रहे हैं। पत्नी सिद्ध कर रही है, अरे भाई यहां सौभाग्य नरसिंह मेहता का नहीं है, यहां सौभाग्य नरसिंह मेहता की पत्नी का भी नहीं है, सौभाग्य तो नरसिंह मेहता के पिताजी का है कि श्राद्ध करने ठाकुर जी आए, और श्राद्ध की प्रसादी भी अपने हाथ से सिद्ध कर रहे हैं। वहां नरसिंह मेहता कीर्तन में आनंदित हैं, नेत्रों से अश्रुधार, और दोनों सेठ जी और नरसिंह मेहता नृत्य करके कीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने बढ़िया, इनके बालकों को भी कहीं श्राद्ध खाने की आवश्यकता नहीं है, इसी से ही घर चल जाना है, अब कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में इतना धन हो गया कि 2-3 समय का भोजन रोज मिल जाएगा जीवन पर्यंत। सब ब्राह्मण हृदय से लगाने लगे, वाह नरसिंह, तुमने कमाल कर दिया। जो प्रमुख ब्राह्मण देवता थे, उनके बड़े भैया ही थे जो इनके कुल के कुल गुरु थे, वो गए थे वहां बड़े भैया के यहाँ। बड़े भैया के यहाँ 4-5 ब्राह्मणों ने प्रसाद पाया, श्राद्ध आदि कराया। तो नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया ने सबको, उस समय में नगर में सबसे बड़ी दक्षिणा नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया ही देते थे। कितनी दक्षिणा देते थे? 1.5 रुपया। कितना? 1.5 रुपया। और 1.5 को बहुत मानते थे। 1.5 रुपया देख करके सब ब्राह्मण एक दूसरे का चरवा, देखो कितनी बढ़िया दक्षिणा मिली है। वो नरसिंह मेहता के यहाँ 4000 गए हैं, क्या करके आए होंगे, मार पिटाई चल रही होगी वहां। तो देखते हैं नरसिंह मेहता निकाल दिया कि नहीं नगर से। ये लोग श्राद्ध खा करके निकले तो देखे सामने से नाचते गाते हुए नागरवंशी ब्राह्मण सब उछल कूद करते हुए आ रहे हैं। इन लोगों ने जाके कहा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ महाराज, आज तो नरसिंह मेहता ने आनंद कर दिए। बोले कैसे आनंद? बोले हम बाद में बताएंगे, पहले तुम बताओ, तुम उसके बड़े भैया के यहाँ गए, कितनी दक्षिणा मिली? हमको 1.5 रुपया। 1.5 रुपया दिया है, छोटी बात है क्या? तुम लोग बता दो, 54 58 कितना दिया है? 1 पैसा 2 पैसा। सारे ब्राह्मण हंस करके बोले, सोने की मोहर दी है, 12-12 सोने की मोहर। क्या प्रसाद, क्या खीर, क्या पूड़ी, क्या सब्जियां। अरे भैया नरसिंह मेहता ने तो आनंद कर दिए। इतना आनंद? बोले जी पता नहीं कहां से कौन देता है, नरसिंह मेहता पे आती कहां से ये चीजें। यहां पर सब ब्राह्मण चले गए। ठाकुर जी बोले, अब इनकी पत्नी पर कृपा कर दूं थोड़ी। तुरंत बैठ गए। देवी, सब ब्राह्मणों ने पा लिया, खूब प्रेम से आज पिताजी का श्राद्ध हो गया, अब जो बच्चा है वो हमको पवाओ। हाँ आप विराजो। बैठ गए। बैठ करके ठाकुर जी ने बढ़िया सामने पत्तल में प्रेम से पाया, एक एक प्रसाद पाया, एक एक कण पाया। नरसिंह मेहता जी की पत्नी का नियम था कि पति के थाल में ही उन्हीं के बाद जो बच जाता था उस कण में थोड़ा मिला के पाती थी। ठाकुर जी ने प्रेम से पाया, खूब प्रेम से पा करके तृप्त हो गए। देवी आओ तुम भी जल्दी पालो, और मैं जाता हूं थोड़ा हाथ पांव धो के स्नान ध्यान करके संध्या करके आता हूं। बोले जी आप जाओ। पत्नी बैठ गई पाने के लिए। ठाकुर जी गए सीधे द्वारिका पहुंचे। आकर के मुकुट उकुट पहना। रुक्मणी जी से बोले सब ठीक? बोले हाँ बैठो विराजो। पुनः दर्शन के लिए खड़े हो गए। यहां नरसिंह मेहता जी कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते 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 तब सेठ जी को होश आया। सेठ जी
नरसिंह मेहता नहीं निकले कीर्तन से, सेठ जी ही निकले। संसारी ही निकलते हैं पहले कथा कीर्तन से बाहर। थक गए, अरे मेहता जी 4-5 घंटे का कीर्तन हो गया, अरे 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 मैं तो भूल ही गया। तुरंत करताल को प्रणाम किया, ठाकुर जी को प्रणाम किया, नाम सेठ जी, अरे तो पूरा दिन निकल गया, संध्या होने को आई है। पिताजी का श्राद्ध तो हुआ नहीं, वहां ब्राह्मणों ने पत्नी को बेचारी को क्या सुना दिया होगा, अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अब ठीक है, जो होना होगा सो होगा, आप वो सेवा मुझे दे दीजिए, मैं करूं। जी ले जाइए। नरसिंह मेहता जी बड़े डरे डरे जा रहे थे, घबराहट हो रही थी मन में, कोई अब क्या होगा। और मेरी पत्नी के साथ तो पता ही नहीं क्या ही किया होगा इन ब्राह्मणों ने। जा करके देखा तो क्या पाया, पत्नी जी तो बैठ करके प्रेम से पा रही है प्रसाद। नरसिंह मेहता बोले, देवी पिताजी का श्राद्ध होना है आज, तुम पहले ही पाली हो। अरे ब्राह्मण नहीं आए थे क्या आज? अरे पिताजी का श्राद्ध है, कम से कम एक तो पारंपरिक और पारिवारिक कार्य पूर्ण होना चाहिए था घर में। क्या कह रहे हैं आप खड़े खड़े? ज्यादा भोजन कर लिया, सो जाइए आप। कई बार अति भोजन करने से भी थोड़ा नशा जैसा हो जाता है। क्या बोल रहे हैं खड़े खड़े? अरे मैं क्या बोल रहा हूं, सेठ जी के यहां गया था, उन्होंने कीर्तन में बैठा लिया, सुबह से कीर्तन ही करता रहा, 4-5 घंटे निकले देवी। अब जाकर के उन्होंने ये मुझे 12 रुपया दिए हैं, मैं लेके मैं जाता हूं। ब्राह्मण आए थे क्या ये बताओ? 4 घंटे से कीर्तन कर रहे थे आप? हाँ। नरसिंह मेहता की पत्नी है, भक्ति तो उनके चित्त में भी है। नेत्र सजल हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, दौड़ करके गई, चरण पकड़ लिए। बोले ये कैसी बात कर रहे हैं, सच बताइए, आप सेठ जी के यहाँ? तो बोले हाँ मैं सेठ जी के यहाँ अभी आया हूं। क्या हुआ, तुम इतनी भावुक क्यों हो रही हो? पूरा वृत्तांत बताया। बोले अरे आप सेठ जी के यहाँ थे तो फिर यहाँ आपके रूप में कौन आया? अरे बैलगाड़ियों में सब्जी भर के लाए थे, मेरे साथ अमनिया करवा रहे थे रसोई घर में, पूरी प्रसादी सिद्ध करा करके 4000 ब्राह्मणों को जमाया, 12 सोने की मोहर दी। मैं कह भी रही थी कि इतना कहां से लेके आए हो? बोले देवी मैंने तुमको बताया नहीं था, सब धरा हुआ था भीतर, निकाल निकाल के सबको दिया, प्रसाद पाया, अपना उच्छिष्ट छोड़ करके गए, तभी तो मैं प्रसाद पाने के लिए बैठी, आप ही तो थे। नरसिंह मेहता समझ गए, बोले कि मैं नहीं हूं, ये तो करुणा निधान है, ये तो दीन बंधु द्वारिकाधीश आए थे। हाथ पांव कांपने लगे नरसिंह मेहता के, कहां बैठे थे मेरे नाथ? वो जगह दिखाने लगी, इधर बैठे थे। नरसिंह मेहता उस स्थान को ही वंदन करें। कहां चल रहे थे? बोले इधर चल रहे थे, उस रज को प्रणाम करें। किधर किधर प्रसाद पाए थे? यहाँ। अरे देवी तुम मुझे थोड़ा प्रसाद दो, उनका उच्छिष्ट है, मैंने भी इसमें से खा लिया है। कोई बात नहीं, तुमने खाया तो क्या, ठाकुर जी का प्रसाद तो प्रसाद है, दो। दोनों नरसिंह मेहता और उनकी पत्नी एक ही थाल में प्रसाद पाने लगे, नेत्रों से अश्रुपात करने लगे। जय हो दीन बंधु, जय हो दीनानाथ, जय हो द्वारिकाधीश, आपकी बड़ी कृपा, इतना अनुग्रह, इतनी करुणा मुझ पर करके आप आज गए हैं।